बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रेजेंट एब्सेंट ही नहीं बल्कि इन टाइम, आउट टाइम, वर्किंग आवर्स, लेट अराइवल और आवर टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और ये एचआर, ऑफिस, फैक्ट्री के लिए कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट हेडर्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर कैप्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट, डे, फर्स्ट इसमें शिफ्ट इन, शिफ्ट आउट, फिर हेडिंग आएगी टाइम इन, टाइम आउट, वर्किंग आवर्स, लेट, ओटी, स्टेटस, ऑल सिलेक्ट। अब एक्स्ट्रा अगर कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं कंट्रोल माइनस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट और शिफ्ट दबा के डाटा जहाँ तक इंटर करना है सिलेक्शन व्यू में जूम टू सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट यहाँ से करेंगे, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम। नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी यहाँ पे, हेडर्स को सेट कर लें यहाँ, वर्किंग आवर्स हेडिंग पे क्लिक और रैप, कॉलम को बढ़ाएंगे और रो हाइट को, कॉलम कम करेंगे, रो हाइट को बढ़ा दें, ऑल सिलेक्ट, अलाइन सेंटर मिड। ये आ गए हमारे लेट, ओटी और स्टेटस। हेडिंग्स को बोल्ड कर दिया यहाँ और एम्प्लॉय आईडी में हमने EM001 एम्प्लॉय कोड इंटर किया है, डबल क्लिक, माइनस, एम्प्लॉय नाम, शाहिद, डेट 1 अगस्त, ऑल्टर OCA और यहाँ से डेट कॉलम को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टैक्स, डेट सेल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 3 टाइम D, इंटर। सैटरडे है फर्स्ट, शिफ्ट इन 9 to 6 की शिफ्ट है तो यहाँ पर हमने इसको 9 to 18 ऐड किया है सेल में। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नंबर कस्टम फॉर्मेट या कंट्रोल 1, AM PM और ओके कर देंगे, यानी AM से PM की टाइम शिफ्ट है। अब एम्प्लॉय टाइम इन आउट होगा, यहाँ 9:12 पर आए और 18:45 यानी 6:45 पर ऑफ किया है इन्होंने। वर्किंग आवर्स टाइम आउट माइनस टाइम इन, तो 9 आवर्स 33 मिनट्स जो हैं वो वर्किंग किए। लेट चेक करने के लिए मैक्स 0, इन टाइम माइनस शिफ्ट इन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 12 मिनट लेट। सेम इसी तरह आवर टाइम के लिए मैक्स, ब्रैकेट ओपन, 0, टाइम आउट माइनस शिफ्ट आउट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये आवर टाइम आ गया। इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर ब्लैंक स्टेटस शो होना चाहिए। अगर आईडी सेल ब्लैंक है तो एम्प्लॉय आईडी सेल फर्स्ट सिलेक्ट और हमने यहाँ पर बराबर है 2 इन्वर्टेड कॉमा टाइप की, फार्मूला बार में देख लें। स्टेटस कॉलम में हम ये लगा रहे हैं फार्मूला। अगर A3 बराबर ब्लैंक हो, डबल कोड मतलब ब्लैंक, कॉमा तो रिजल्ट में एक और इफ़ चलाएं, ब्रैकेट ओपन, उसमें क्या चेक करें, टाइम इन सेल। अगर टाइम इन सेल, अब हम टाइम इन सेल चेक कर रहे हैं, अगर ये बराबर हो ब्लैंक, डबल कोड, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है जी।
फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो प्रेजेंट, यानी अगर टाइम इन ब्लैंक नहीं होगा तो प्रेजेंट। फिर इफ़ ब्रैकेट और जो फर्स्ट इफ ऑन हुआ था वो ब्रैकेट दोनों क्लोज। तो अब एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक होगी, मतलब कोई डाटा एंट्री नहीं है, तो सेल स्टेटस जो होगा ब्लैंक शो करेगा। अगर उसके बाद अगर ये ब्लैंक नहीं है और टाइम इन बराबर ब्लैंक नहीं है तो एब्सेंट बना प्रेजेंट, एंटर। अच्छा, अगर फर्स्ट हमने डबल क्लिक बराबर सेल A3 ब्लैंक हो तो हमने इसके लिए वैल्यू ऑफ ट्रू में ब्लैंक रखने के लिए डबल कोट नहीं लगाया था, यहाँ ये ऐड करना है। यानी सेल अगर ये ब्लैंक हुआ A3 तो स्टेटस भी ब्लैंक हो जाए, यहाँ स्टेटस के लिए लगा रहे हैं। वरना तो इस वाली इफ़ फॉल्स की जगह पर ये इफ़ कंडीशन चलेगी। इसमें फिर चेक करना है टाइम इन अगर बराबर ब्लैंक हो तो एब्सेंट और वरना तो प्रेजेंट। ये कंप्लीट लगेगा फार्मूला और इंटर। फॉल्स लाजमी देना होगा फर्स्ट इफ़ के अंदर, अगर फॉल्स कंडीशन नहीं होगी तो फिर यहाँ इस तरह ही जैसे फॉल्स आ गया था लिखा हुआ वो सेल में आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ फार्मूले होंगे वो ड्रैग होगी कंडीशन आपकी। एंड ऑफ मंथ में अगर आप सिंगल एम्प्लॉय की टाइमिंग एंट्री कर रहे हैं इस शीट में तो एंड ऑफ मंथ में आप उनके टोटल आवर्स वर्किंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटो लेट कितनी हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस लिखा हुआ ऑटो आ जाएगा, सिर्फ आपने डेटा एंट्री करनी होगी। आप अगर आप चेंज एम्प्लॉय की टाइमिंग ऐड इन आउट कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे सेकंड एम्प्लॉय आ गए एम्प्लॉय 2 और यहाँ पर नेम आ गया हनीफ और ये आ गया फॉर एग्जांपल सेकंड डेट की एंट्री आ गई इनकी। अब संडे या जो भी टाइम होगा वो आप मैनेज कर लिएगा यहाँ से। अब इनकी टाइमिंग क्या हुई, इनकी 9 बजे आएगी और 7 बजे ऑफ किया इन्होंने। अब ये फार्मूले हैं सारे एंड के कॉलम्स के अंदर, ये आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर आवर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब 9 to 6 जो है तकरीबन 9 घंटे बनते हैं, इन्होंने वर्किंग आवर 10 घंटे किए हैं और तो 1 घंटा जो है वो ओवर टाइम आ गया, स्टेटस प्रेजेंट लिखा हुआ आ गया। अब ये सैम्पल मैंने आपको दिया है, इसके अंदर आपने कंटिन्यू टाइप करना है, जितना डेटा होगा आपका टाइपिंग रो वाइज डेटा एंट्री होगी। सेल को एब्सोल्यूट करना है, व्यू में जाकर फ्रीज पे क्लिक, ताकि ये इसका स्क्रॉल होता रहे, आपका डाटा जो होगा वो ऐड होता रहे उसमें डेटा एंट्री। बाकी सेल के फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। ऑल कॉलम हेडिंग सिलेक्ट, बोल्ड किया हुआ था मैंने यहाँ पे, यहाँ से इसका कलर करेंगे आप। और फिर किसी एम्प्लॉय के नाम को अगर आपने उसकी प्रेजेंट चेक करनी है पूरे मंथ की तो आप उस नाम को चेक इंटर करें। अब शाहिद की मुझे प्रेजेंट चाहिए तो मैं इक्वल करूँगा यहाँ पर काउंट इफ्स, ठीक है जी। एंड ऑफ मंथ के अंदर किसी एक एम्प्लॉय का अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए प्रेजेंट का, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, ऑल कॉलम सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा, क्राइटेरिया क्या है, नेम का डाटा चाहिए, इस नेम का जो सेल में हमने लिखा हुआ है कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसमें स्टेटस के अंदर, तो ऑल कॉलम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इसको पहले हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं कट, इसको यहाँ पे लगाएंगे F2। अब काउंट इफ्स होता है मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। अब हमें इस नेम का क्या डाटा चाहिए, प्रेजेंट कॉमा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में L कॉलम में मेरे पास प्रेजेंट रिकॉर्ड है कॉमा, तो मैंने ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। क्राइटेरिया 2 में ऑल कॉलम स्टेटस, और इसके अंदर हमें किसका डाटा चाहिए, प्रेजेंट का, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंटर। तो एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मैं इनकी शायद की एक और एंट्री कर लेता हूँ नेक्स्ट डे की, बल्कि मैं यहीं से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। अब फार्मूला ड्रैग, अब देखें प्रेजेंट 2 हो गई शायद की। यहाँ पे एंड ऑफ मंथ में आप इस तरह से एम्प्लॉयज़ को चेक कर सकते हैं किस एम्प्लॉय की कितनी प्रेजेंट हुई हुई हैं, टोटल रिकॉर्ड्स। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है सेल में। आपने जहाँ पे समरी बनानी है अलग शीट्स में या राइट साइड के ऊपर व्यू कर लें, इधर आप अपने हेडर्स वगैरह की हेडिंग्स यानी टॉपिक शीट्स की जो होंगी वो ऊपर डाल सकते हैं।
तो ये इस तरह से काउंट इफ़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं टोटल। अब इसे आप एक्स्ट्रा ड्रैग कर सकते हैं ताकि जो डेटा एंट्री होती रहे वहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट ऐड होता रहे। बाकी शिफ्ट हो गए सेल, ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास ये वाली रेंज हो गई। इन्हें हमें ड्रैग करना है क्योंकि टाइम शिफ्ट इन और आउट, अगर किसी एम्प्लॉय की चेंज है तो वो आप इन और आउट में चेंज कर लें, और अगर सेम होगा तो यही टाइम आप ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आप ऊपर हेडर्स में भी 9 to 6 रख सकते हैं ताकि शीट बड़ी नहीं बने, और फिर इसको आप इसी तरह से कंट्रोल डी जहाँ तक ड्रैग करना होगा वहाँ तक ड्रैग। अब जिस तरह प्रेजेंट मैंने ब्लैंक रखी है इसमें भी कंडीशन दे सकते हैं, वर्किंग आवर्स में इफ़ कंडीशन के साथ लगा लेंगे ताकि ज़ीरो रिटर्न नहीं हो। तो जैसे जैसे डाटा ऐड होता रहेगा उसकी टाइम इन आउट करेंगे, यहाँ वर्किंग लेट ओटी स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।